Hello बच्चों, let's read this question. The question says a typical dicotyledonous embryo consists of an dash axis and dash cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is dash which terminates with the dash or stem tip. मतलब कि एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर डैश एक्सिस होती है और इतने कॉटिलेडन्स होते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट में बोल रहा है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका पोर्शन जो कॉटिलेडन लेवल के ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि टर्मिनेट होता है स्टेम टिप पर या फिर और क्या नाम है वो. और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को. तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, राइट. अब देखो, एम्ब्रियो हमें पता है कि डेवलप कैसे होता है. अगर मैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करूं तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक के, राइट, जहां पर हमारा जाइगोट सिचुएटेड होता है. तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के केस में ये होता है, राइट. तो हमारा माइक्रो पाइलर एंड से ये डेवलप होता है. अब जाइगोट जो है वो सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो को गिव राइज करता है. मतलब कि जो हमारा जाइगोट है वो सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है, राइट. अब प्रो एम्ब्रियो बनाता है और फिर ग्लोब्यूलर बनता है प्रो एम्ब्रियो के बाद, ग्लोब्यूलर. देन हार्ट शेप आती है, राइट. हार्ट शेप के बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है. अब एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और देखो एक होती है हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस और उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, तभी तो डाइकॉट बोल रहे हैं. तो यहां पर ए हमारा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनल और एम्ब्रियोनिक एक्सिस, और यहां पर बी हमारा क्या हो जाएगा 2. अब इसके बाद यहां पर देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है डाइकॉट एम्ब्रियो का, जिसमें से अगर हम इसकी लेबलिंग करना चाहें तो देखो यहां पर ये हमारी क्या होती है, रूट कैप होती है, राइट. उसके ऊपर यहाँ पर ये रेडिकल होता है, इन सब की बात करेंगे अभी. उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, दिस इज हाइपोकोटाइल, राइट. ऊपर वाला हमारा क्या होता है, प्लम्यूल, राइट. और ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन्स है. अब ध्यान से सुनो कि जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है कॉटिलेडन के लेवल के ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, राइट. हमारे कॉटिलेडन के ऊपर वाला क्या होता है, एपिकोटाइल. बीच वाला हाइपोकोटाइल होता है, राइट. और जो एपिकोटाइल होता है उसमें शूट टिप होती है, एपिकोटाइल, और उसमें क्या होती है, शूट टिप. मतलब शूट्स जो हैं, मतलब जो स्टेम वाले पार्ट होंगे वो हमारे अराइज होते हैं कहाँ से, वो हमारे अराइज होंगे इस एपिकोटाइल से, राइट. तो अब डायग्राम में अगर मैं ये चीज शो करना चाहूँ तो किस तरह से शो कर सकते हैं डायग्राम में. यहाँ पर हम लेबल करते हैं इस पार्ट को, दैट इज एपिकोटाइल. हमने हाइपोकोटाइल यहाँ पर मार्क किया, राइट. अब हम करते हैं यहाँ पे बाकी पार्ट्स को भी मेंशन, जिससे हमें इजीली समझ में आए कि किस तरह से यहाँ पर क्या है. तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि एपिकोटाइल रीजन हमारा यहाँ पर होता है, राइट. और ये हमारा हाइपोकोटाइल हो गया. अब यहाँ से ही शूट जो है वो डेवलप होती है और यहाँ से रूट डेवलप होती है, राइट. तो एपिकोटाइल वाला रीजन हमें यहाँ पे समझ में आया. अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारा एपिकोटाइल है उसी के अंदर हमारा ये प्लीम्यूल कंटेन है, हमें दिख रहा है प्लीम्यूल, राइट. एपिकोटाइल के अंदर ही हमारा प्लीम्यूल कंटेन होता है.
और ये जहाँ पे एंड होता है वो हमारी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेम टिप, राइट। और जो पोर्शन है इस एक्सिस का वो हाइपोकोटाइल, ये वाला हिस्सा जो है हाइपोकोटाइल, ये कंटेन करता है रेडिकल को, और एपिकोटाइल कंटेन करता है प्लीम्यूल को, राइट। ये क्या है, रूट टिप, ये क्या है, शूट टिप। शूट टिप हमारी क्या है, प्लीम्यूल, और शूट टिप को अगर मैं स्टेम टिप कहूँ तो भी एक ही बात है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लीम्यूल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एपिकोटाइल, यहाँ पर 2, और यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर ए को ही प्लीम्यूल कह रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए को एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहा है, ठीक है। बी को 2 कहेगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर बी को एपिकोटाइल और यहाँ पर प्लीम्यूल कहा है, ये भी गलत है। सी हमारा एपिकोटाइल है, डी हमारा प्लीम्यूल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन B is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.